बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुल और वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद गुल। तो जी हाँ, आज लेके आई हूं मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी कबाब फ्राई की रेसिपी है। ये कबाब कढ़ाई भी बोल सकते हैं, कबाब हांडी भी बोल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी कढ़ाई आज हम रेडी करेंगे, कबाब रेडी करेंगे। तो चलें जी देखते हैं कि ये कबाब की कढ़ाई और हांडी हमने कैसे रेडी की है। तो जी सबसे पहले जी हम अपने कबाब रेडी कर लेते हैं। जी यहाँ पे जो है मेरे पास ये जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें है जी चिकन है बोनलेस। जी हाँ, हम चिकन के कबाब बनाएंगे। तो चिकन बोनलेस जो है वो हमारे पास है, हाफ़ केजी से ज़्यादा है। इसके अलावा जी हमारे पास जो है 2 स्लाइसेस जो हैं वो ब्रेड के हैं, दरमियाने साइज़ की प्याज है। तो इन चीज़ों को हम वन बाय वन डालते जाएंगे। सबसे पहले है यहाँ पे चिकन, उसके बाद जी ये अदरक लहसुन है हाफ हाफ टी स्पून, और 2 से 3 जवे जो हैं वो अदरक के हैं और लहसुन के हैं। इसके अलावा जी दरमियाने साइज़ की प्याज है, चॉप कर ली है मैंने। उसके अलावा जी 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, और जी 2 स्लाइसेस जो है वो जाएंगे इसमें ब्रेड के। यहाँ पे गया है जी हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, और जी 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, और हाफ टी स्पून गरम मसाला, और हाफ टी स्पून जो है वो भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। और बस जी इन चीज़ों को जो है हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। चॉप अच्छे तरीके से हमने करना है चॉपर में। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बाज़ार से भी कीमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे सारे स्पाइसेस के साथ, सारे मटेरियल के साथ। इसके अलावा जी इसमें जो है हम सब्ज़ धनिया जो है वो शामिल कर लेंगे इसकी प्यारी सी लुक के लिए। अच्छी तरीके से जो है हमने सारी चीज़ों को जो है वो ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो मिक्सचर माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो चुका है। और मैंने 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे घी डाल दिया है। आपके पास मक्खन है आप मक्खन डाल लें, देसी घी है देसी घी डाल लें। तो यहाँ पे जो है हम जो है घी को अच्छी तरीके से अपने जो मटेरियल में मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान से जो है ये कबाब बनेंगे हमारे। और आज कबाब के साथ साथ जो ट्विस्ट है वो भी मैं बताऊंगी कि हम इसकी ग्रेवी कैसे रेडी करेंगे। तो जी बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने जो घी अच्छी तरह से जो है मटेरियल में मिक्स कर दिया है, और हम साथ ही जो है इसके जो है कबाब बनाने रेडी करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपके पास ऑप्शन है कि आप गोला कबाब की शेप बनाएं और थोड़े बड़े बनाएं, छोटे बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे दरमियाने से साइज़ के कबाब बनाऊंगी, क्योंकि हमने कबाबों को जो है वो की कढ़ाई बनानी है, हांडी बनानी है। तो इसलिए हम कबाब बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, हम थोड़े से छोटे बनाएंगे, दरमियाने से साइज़ के बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपने किसी भी स्टिक के ऊपर जो आपके पास अवेलेबल है अपने हिसाब से शेप दे लेनी है। और जो अमेज़ा है उसको उठा के उसके ऊपर लगा के, तो जो फिंगर की मदद से है अच्छी तरीके से ऑयल लगाते जाना है और उनकी जो है शेप वो डेवलप करते जाना है। बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं। देखें ये थोड़े से दरमियाने साइज़ के बनाए हैं, ये थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं। जो दरमियाने साइज़ के बनाए हैं इनकी हम कढ़ाई बनाएंगे, और बाकी जो है वो हम फ्रीज़ कर लेंगे। और आप ये देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा कबाब जो है वो हमारे बन के रेडी हुए हैं। तो चलें जी नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने ले लिया है 1.5 जो है कप वो ऑयल का ले लिया है, और नॉन स्टिक मेरे पास पैन है, कढ़ाई है। तो उसमें जो है पहले नंबर पे जो है वो मैं सारे कबाब डाल के तो इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। तो आपने भी इसी तरीके से करना है। बहुत ही आसान से डिलीशियस से बनते हैं, और रेस्टोरेंट स्टाइल में जो हम बाहर से खाते हैं बआसानी आप घर में रेडी कर सकते हैं। आप इस तरह जो है हाफ़ डन करके भी इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब दिल करे आप निकालें और इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक फ़्रोज़न आइटम है और बहुत ही लज़ीज़ बनते हैं इस तरीके से। जी, यहाँ पे जो है हमने अपने कबाब सारे रेडी कर लिए हैं। हम इनको हल्का-सा स्मोक भी देंगे, थोड़ा-सा जो है कोयला जला लिया था हमने, और यहाँ पे जो है हम अच्छा-सा स्मोक देंगे इसके खूबसूरती के लिए, और उसके साथ-साथ जायके के लिए और
खुशबू के लिए, और जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। तो चलें जी, अब जो जिस ऑयल में हमने जो है अपने कबाब फ्राई किए थे, हम उस ऑयल को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम झटपट अपनी जो ग्रेवी है कबाबों के लिए वो रेडी कर लेते हैं। तो जी कढ़ाई में यहाँ पे मैंने शामिल कर लिए हैं प्याज। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं स्लाइसिस में कट करके, बहुत ही फाइन कट नहीं किए। तो यहाँ पे जो है हमने प्याज़ों को जो है वो अपना लाइट ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्लेंडर जग है, जग में मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज जो हमने ब्राउन किया है वो डाल देंगे। यहाँ पे जो है हम इसकी ग्रेवी रेडी करने लगे हैं। तो इसके लिए जो है वो हम इसमें प्याज भी अच्छी तरह से सारा निकाल के ऑयल से तो इसके अंदर ही डाल देंगे। साथ ही साथ चलें हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं। तो स्पाइसेस इसमें जाएँगे अब कम, क्योंकि हमने ऑलरेडी कबाबों में भी डाले हुए हैं। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा। हाफ टी स्पून जो है वो सुरख मिर्च जाएगी। हम थोड़े से स्पाइसी ये जो है ग्रेवी बनाएंगे तो इसलिए। तो यहाँ पे हाफ टी स्पून गया है जो हल्दी गई है। इसके अलावा जी हाफ टी स्पून जिसमें जी गरम मसाला गया है, और उसके अलावा जी धनिया जाएगा हमारे यहाँ पे एक टीस्पून भर के। ये देखें सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं, रेगुलर घर के स्पाइसेस हैं। कोई भी बाज़ार वाला मसाला मैं यूज़ नहीं कर रही, ये डेली रेगुलर बेस के जो मसाले हैं वही ऐड किए हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास अदरक लहसुन की एक क्यूब है, तकरीबन ये जो हाफ टी स्पून बनता है दोनों यानी कि अदरक और लहसुन। तो इसको हम जो है वो लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पे इसको हम हल्का-सा जो है वो कलर चेंज होने तक कुक करेंगे। साथ ही हमारा जो मिक्सचर है वो भी रेडी हो चुका है, ब्लेंड हो चुका है। स्पाइसेस हमने ऑलरेडी इसमें शामिल कर दिए हुए हैं। और देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पे जो है हमने सारा जो मिक्सचर है वो इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। और जी आप सब बताएँ, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। बस दुआओं में याद रखा करें, सबके लिए दुआएँ किया करें। तो यहाँ पे जो है हम अच्छी तरह से जो है वो मसाले की बुनाई कर रहे हैं अपने, और बहुत ही इंशाल्लाह लज़ीज़ और मज़े के हमारे ये कबाब बन के रेडी होंगे। और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। और रेसिपी को लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा और पूरी रेसिपी देखा करें ताकि आपकी भी रेसिपी अच्छी बन सके। तो यहाँ पे जो है वो ऑयल सेपरेट हुआ था मसाले का, तो फिर जी मैंने इसमें डाल दिए हैं कबाब। अब जो है मसाले की हम बुनाई करेंगे कबाबों के साथ, और माशाल्लाह 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 देखें ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो है वो कबाब की हांडी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे देखें कितनी मज़े की लज़ीज़ लग रही है। लेकिन अभी जो है अभी हमने इसको मज़ीद भूनना है अच्छे तरीके से, ताकि जो मसालों का सारा कच्चापन है वो ख़त्म हो सके और हमारे जो कबाब हैं वो और जूसी और मज़ेदार हो सकें। तो यहाँ पे जो है हम इसकी जो है वो बुनाई हल्की आंच पे जो है वो करते रहेंगे। यहाँ पे देखें जी ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है, और खूबसूरत सी ज़बरदस्त सी जो है वो शक्ल निकल आई है हमारे कबाबों की ग्रेवी की। देखें कितने मज़ेदार और लजीज लग रहे हैं, और ज़रा भी एक कबाब भी नहीं टूटा माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है अब इसमें योगर्ट शामिल कर दिया है। योगर्ट डालने के बाद, दही डालने के बाद जो है अब मैं इसको थोड़ी देर ढक के कुक करूँगी, ताकि हमारे कबाब जो है वो और सॉफ्ट और जूसी हो जाए। तो फिर हम इंशाल्लाह आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाती हूँ मैं। तो ये देखें जी, ये है फ़ाइनल शक्ल, और माशाल्लाह से ऑयल सेपरेट हो चुका है। कबाबों की ग्रेवी देखिए कितनी मज़ेदार और लज़ीज़ बन के रेडी हुई है। कोई टमाटर, प्याज़ जो है वो अलग-अलग नहीं घूम रहे हांडी में। ज़बरदस्त सी बुनाई भी हो चुकी है, और ऊपर से हमने ज़बरदस्त सा धनिया और जी ये देखें जी अदरक और सब्ज़ मिर्चों से इसको खूबसूरत कर दिया है। मज़ेदार डिलीशियस सी कबाब हांडी हमारी बन के रेडी है। कबाब ग्रेवी भी कह सकते हैं, और ये बहुत मज़े की लगती है, और हमारी तो भाई ये मोस्ट फेवरेट आइटम है।
और मैं ये तो बनाती रहती हूँ, तो आपके साथ भी शेयर की है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को और बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। लाइक और शेयर मस्ट कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और जो जी चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देखते हैं वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।